दृढ़ता कहाँ रहती है? अपने स्वरूप पर। अब जैसे ये बुद्धि जड़ है, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती। बुद्धि को सत्ता देने वाला वो साक्षी आत्मा स्वरूप, उसके द्वारा ही ये शरीर पूरी क्रिया कर रहा है। अब आधार के ऊपर दृष्टि जाए, है ना, जो ये पुर्जे हुए पड़ा है, इसके ऊपर हमारी दृष्टि ना जाए। कहते हैं जो ऐसा सम्यक जान जाता है वही अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। अब हम आगे कर रहे हैं। अब स्वरूप में स्थित कैसे, उदाहरण कल दिया था केतुक रेणुवत, है ना, जैसे मिट्टी मिल जाती है। हे राजन, सर्व दुखों का मूल अहंकार पूर्वक देह आदिकों की वासना है। अब दुख का कारण क्या? वासना, शरीर को मैं मानना। और सुखों का मूल आपकी पहचान है। अब देखो, सर्व दुखों का मूल अहंकार पूर्वक देह आदिकों की वासना है। और सुखों का मूल, सुख कहाँ मिलता है? अपने आप को जब हम पहचान लेते हैं। दुख कहाँ पर है? जब शरीर पर बैठते हैं। अर्थात आपको सर्व मन आदिकों का दृष्टा जानना, मन आदिकों को दृश्य मिथ्या जानना। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जड़ है। इसको क्रिया करनी है ना, तो पीछे से इसको सत्ता चाहिए। जैसे हम कहते हैं अब ये पंखा चल रहा है, इसको करंट चाहिए पीछे से। पंखा है, करंट नहीं है, हवा कहना जैसे। अब ऐसे ये सारे उपकरण लगे हुए हैं, और अगर वो साक्षी सत्ता ही ना हो पीछे, त्रिपुटी टूट जाती है तो मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। शरीर आदिक संघात की जैसे अज्ञान काल में चेष्टा होती है, तैसे ही ज्ञान काल में भी चेष्टा होती है। फर्क क्या हो जाता है? निश्चय बदल जाता है, समझ आ जाती है। और हम किसी को दिखा थोड़ी सकते हैं भी ये ज्ञानवान है ना, कुछ अलग से सींग तो निकलने से रहे। जैसे अज्ञान काल में व्यवहार हो रहा था, वैसे का वैसा ही ज्ञान काल में भी व्यवहार होता है, पर अंदर भाव चेंज हो जाते हैं। केवल दृष्टि भेद है, देखने की दृष्टि बदल जाती है। आप सहित सर्व अस्ति भाति प्रिय रूप आत्मा ही है। यह निश्चय ही परम निर्विकल्प अवस्था है। हमें देखो करना कुछ नहीं है, खाली हमें एक पक्का निश्चय करना है। अब मेरा पक्का निश्चय है कि मैं वही साक्षी हूँ, है ना, अस्ति भाति प्रिय रूप सारा वही है। कहते हैं यही निर्विकल्प अवस्था है। अब निर्विकल्प अवस्था के लिए कुछ क्या करें, कहाँ जाएं? बस निश्चय, पक्की दृढ़ता हो हमें अपने स्वरूप पर। ये नाम रूप आकार दिख रहे हैं, पर इनका कोई वजूद नहीं है, ये दिखते रहेंगे अंत काल तक। जब तक इस शरीर का अंत नहीं आता, तब तक ये नाम रूप आकार दिखेंगे, और आकार ने व्यवहार भी करना है। पर हमारी दृढ़ता हमें पार लगाएगी इस संसार से, है ना, जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाएंगे। फिर एक आत्मा अद्वितीय, बिना और कुछ नहीं। इस आत्मा के बिना सुख है ही नहीं। है शुरू से है, पर जैंटम पता लग गया हूँ टाइम दुखन दी निवृत्ति थी, नहीं तो थी तो पहले से, हमें पता नहीं लगा। अब कृष्ण जी अर्जुन के साथ तो शुरू से हैं, पर दुखों की निवृत्ति तो नहीं हुई। निवृत्ति कब हुई?
मुँह खोला, ज्ञान दिया, अपना विराट रूप। हम मानव बुद्धि वाले ना, जब तक कुछ चमत्कार ना देखें हम रुकते नहीं हैं। हमारी सोच, बुद्धि की सोच ही ऐसी बन गई है। जब वो विराट रूप दिखाया कृष्ण जी ने, है ना, अपना मुख खोला, महावाक्य दिए, तो फिर जाके अर्जुन की निष्ठा हुई, तब जाके श्रद्धा हुई, तब उसने भगवान माना। नहीं तो वो तो बचपन से थे साथ में। अब ऐसी वो बचपन से है हमारे साथ, पर हमारी बुद्धि में जब तक बैठा नहीं कि मैं वो साक्षी हूँ, ये नाम रूप आकार मिथ्या नहीं लगा जब तक, तब तक वहाँ दृष्टि नहीं गई। तब तक सुख दुख के थप्पड़ खाते रहे और उसी में ही हमें लगता था हमारा जीवन है। पर जब गुरुदेव ने मुख खोला, महावाक्य दिए, तब जाकर हमें ज्ञात हुआ, अरे ये मन अपने आप को जगह नहीं करता, इनको पिछो सत्ता मिलती पी है। बुद्धि अपने आप को जगह नहीं करती, इनको पिछो सत्ता मिलती पी है। ये इंद्रियां अपने आप को जगह नहीं करती, इनको पिछो सत्ता मिलती पी है। पिछो हेड बैठा है, मतलब मैं हेड को क्यों ना बनना, है ना, मैं इन पे क्यों जाऊं। और मैं जो कर रही थी, शरीर का अहंकार लिए हुए था, वो शरीर का अहंकार तो मेरे को डुबो रहा था। जिमें कहने पत्थर बदते ना नदी में सट रीता हो गए। ये अहंकार ऐसा है, एक तो तैरना कहनी हुंदा, उतो दूजा ब्या अहंकार दा पत्थर बद्या पे लड्डू बसा की तैरसा। जब गुरुदेव ने वो अहंकार का पत्थर छुड़वाया और तैरना सिखाया, फिर इस भवसागर से, अब भवसागर क्या है, मन के अंदर जो चल रहा है संसार, ये सबसे बड़ा भवसागर है। फिर इस भवसागर से पार होने की कला आई, कला वो तैरना, कला मैं वो सीखी, स्विमिंग सीखी। ये संसार तो पार की में थी सा। अब जब वो सीखा तब लगा हाँ मैं पार हो सकती हूँ। अब कोई मेरे को बांध नहीं सकता। पत्थर किस चीज़ के बंधे पड़े थे? मोह के, अज्ञान के, ये पत्थर बंधे पड़े थे। अब लगा कि अब कोई पत्थर नहीं बंध सकता, ना मैं बंधने दूँ। क्यों? क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। खाली बस वो सत्ता देने का काम करते, जिमें ट्यूब को लाइट पर देंदी पे कुछ करंट देंदी पी। अब इस लाइट के अंदर मैं बुरे काम करूं, अच्छे काम करूं, और मेरे को कुछ कहना आपसे, पर थी से क्या? कर्म बनवे से, कर्म बनवे से, कर्म जितना बन गया बोला आकार आवे से। मेरे को आकार चाहिए ही नहीं, है ना, आकार चाहिए ही नहीं। अब इस दृढ़ता के साथ अगर हम अपना काम करते हैं तो सर्व कर्मों के फल का दाता होता है राजावत। देखो, आप सहित सर्व अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही है। यह निश्चय ही परम निर्विकल्प अवस्था है। खाली यो निश्चय थी बने। देखो अपनी अवस्था कितनी ऊंची थी बनती है बोला। एक आत्मा अद्वितीय, बिना और कुछ नहीं, खाली बस हुआ ही है। होंदे बिना भी आपको जरूर है ये कहना। जब ऐसे जाना तब आप होता है, तब क्या बचा? अपना स्वरूप, आप खुद ही बच गया। सर्व कर्मों के फल का दाता होता है राजावत, जब उसने आपको जान लिया। जो देखे सुने सूंघे स्पर्श रस लेवे, सो आप ही करता भोगता है। हमको छोड़ दियो कि तू खुद कर बैठा, तू खुद ही अपने आप ले दे, है ना, आ वन सारा कुछ तू खुद कर बैठा। हुंदे विच आपां अपना जीव भाव वाली मैं ना मिलाऊं। अगर यह जीव भाव वाली मैं नहीं मिलेंदे
ला अपना कोई कर्म नहीं बनता, खाली वो ही है बस। और वेंदा पे वो घिंदा पे वो वेंदा पे। कर्ता भोक्ता पाने से अतीत भी आप ही होता है। खाली ज्ञान स्वरूप जानता है, जाननावत। मुझ चैतन्य, देखो जाननावत तब तक रहेगा जब तक आकार में है। जब इस आकार से मुक्त हो गया अपनी पक्की दृढ़ता के साथ, तो वो निर्विकल्प अवस्था में आकार से जैसे मुक्त हुआ तो निर्विकल्प हो गया। फिर मुझ चैतन्य साक्षी को ना किसी ने उपजाया है और ना मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूँ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे को उपजा सके। ना मैं इस शरीर विषय कर्मों से आया हूँ, क्योंकि मैं व्यापक आत्मा शरीर की उत्पत्ति से प्रथम स्थित हूँ। जैसे घट की उत्पत्ति से प्रथम ही आकाश स्थित है। पहले है ना, घट से पहले मिट्टी है। इस विचार के निश्चय से शरीर रूप संसार में रहता भी पद्म कमलवत संसार की मलिनता रूप बंधन से मुक्त रहता हूँ। मैं ही शरीर तो पहले ही है। ये शरीर कहना उसे मैं तावी हो सा। मैं ये चक्कर क्यों खमदा वदा शरीर विच जीव भाव नाल बनते बह गया। शरीर के साथ इतना लगाव हो गया कि इसको छोड़ना नहीं चाहता। जो जागृत में जीते जी इस शरीर को छोड़ने की समझ रखता है, तो वो दूसरे शरीर को क्यों लेगा? ये भी तो बात है ना। जिहड़ा ही शरीर को छोड़न की समझ रखता है भी हिंदी प्रारब्ध खत्म करनी है मेरे को बस हूँ या आकार कहनी गिनना भला उनको क्या क्या हो से एजा मन विच कि वो दोबारा हो से। दोबारा तो वही आता है जिसकी कोई वस्तु रह जाती है। जब मेरी कोई वस्तु ही नहीं रही यहाँ पर, आने का तो मतलब नहीं है ना। अब तो वही बंधन से मुक्त हो गया। यह आप ऊपर अपनी दया है। हमारे ऊपर हमें खुद अपनी दया करनी है। हम एक एक से मांगते हैं दया करो, कृपा करो, पर कृपा के करते पा मैं खुद ही तो कर सा। मेरे को फिजिकली कुछ क्या नहीं करना। करने तो क्या करना है, बुद्धि से एक निश्चय करना है, बस एक दृढ़ता करनी है। फिर वो बुद्धि को भी छोड़ देना, वो साधन है बुद्धि, फिर उसको भी छोड़ देना है, फिर अपने स्वभाव में आ जाना है। कर्म देह आदिकों से स्वाभाविक पड़े होते हैं। देखो हम कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। एक तो हो गया क्रियमाण कर्म, एक ये प्रारब्ध वाले कर्म हो गए, एक हो गए संचित कर्म। तभी कह रहे हैं कर्म देह आदिकों से स्वाभाविक पड़े होते हैं। हमारे कर्म पड़े हैं तभी ये आकार मिला हमें। तीन में अहंकार करना आपको नरक में घेरना है। हुण आकार तो मिल गया, जड़े कर्म पे हैं उन्हों का आकार मिल गया। और नाल नाल गुरुदेव ने समझ भी दे दी है ना। समझ ये दे ना भी तेरी प्रारब्ध इन कर्म करसी वेंदा खत्म थी से वेंदी, पर हुण दे विच तू ये ना आखी कि मैं किता। चाहे वो तू चंगे कर चाहे तू माड़े कर, ये ना आखी तू बिल्कुल भी कि मैं किता। जैंटम वो एक कहनी आखदा ये मैं किता है, खाली कर्म थींदे पिन
ला वो उनके कर्म बनते क्या नहीं, ला वो मुक्त वाली रास्ते ते चल पौंदा है, कहीं पर रुकना नहीं। देखो तभी कहा ना, पीछे भी आया था भी ये ज्ञान इतनी जल्दी जल्दी देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या था, जो बंद ज्ञानी थे उनको एक सरलता वाला रास्ता मिल जाता है। बैठे तो देह पे होते हैं, फिर सहारा किसका ले लेते हैं वो, ब्रह्म का। भी थींदा पे वो करवेंदा पे, चाहे वो खुद कर दे पे में, है ना। मन के अंदर से वो भाव नहीं गया। ये तो देखो, तभी तो कहते हैं ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। जब तक पूरी दृढ़ता नहीं होती, हमारे स्वभाव में नहीं आता, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब तक आई चलाई नहीं करनी आती, कहीं बात हो गई, हुआ गई, छूट गई, पकड़ ना हो, पानी पे लाइन हो, पत्थर वाली लाइन नहीं चाहिए। और पत्थर वाली लाइन ही आगे कर्मों का हमारा खाता खोलती है ना। आई चलाई करनी आनी चाहिए। अब जो मन के अंदर जो संस्कार रह जाते हैं ना, वो या तो राग वाले रह जाते हैं या द्वेष वाले रह जाते हैं। हमें खाली करना है ये बर्तन, इसके अंदर हमने कचरा नहीं रखना, ना राग वाला ना द्वेष वाला। आई चलाई करो, बात खत्म करो, पास से हो, यो तो संसार है, बस इन आखते साइड थी बनो। ऐसे करते 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 हमारे कर्मों का लेखा खत्म हो जाएगा। नहीं तो अहंकार से नरक में मरेंगे। फिर नरक और क्या है, जन्म पे जन्म ही तो वह नरक भी कोई है कहना। जो अहंकार नहीं करते तो उनका निर्वाह नहीं होता है। बताओ, ओवला भी तो जीन देन जेड़े अहंकार क्या नहीं कर दे, किंतु होता है प्रारब्ध तो जल से। एक अहंकार नाल करदा पे, एक बिना अहंकार ते करदा पे। वो आई चलाई की टीम ने, जैसे हम उसका कनक का, गेहूं का उदाहरण लेते हैं। एक ने खेत में भाव से फसल डाली, है ना, कनक बोई, और एक ने बिना भाव के बोई। फसल तो दोनों की हुई। अब ऐसी ये अगर हम अहंकार नहीं करते और निर्वाह करी जा रहे हैं, बीतदा पे, रोज रोज बीतदा पे, पल पल बीतदा पे, पल पल परिवर्तन आंदा पे, तब लगे निर्वाह कहने जिसे सारे गुरुदेव का निर्वाह कहने थींदा पे। हमें कोई अहंकार क्या नहीं अपने देह पे, और अच्छा हो रहा है। कितने मस्त मौला होके व्यवहार कर रहे हैं, और हम अहंकार के साथ करते हैं तो कभी दुख लग रहा होता है तो कभी सुख लग रहा होता है। थप्पड़ है ये दुख सुख की, थप्पड़े खा रहे हैं हम। फिर जो नारायण आदि नामों को जपते हैं वे अंतःकरण की शुद्धि को पाते हैं, है ना। जाप करते हैं तो क्या हुआ, उसका फल क्या मिला, अंतःकरण शुद्ध हो गया। मुक्त कहना थी से, मुक्त की में तीसू असंगता से, है ना। असंगता के साथ होंगे, विचार से होंगे, विवेक से होंगे, महावाक्यों से होंगे। जब तक हमें महावाक्य ना देते गुरुदेव तो हम विचार कैसे करते। जो नारायण आदि नामों को जपते हैं वे अंतःकरण की शुद्धि को पाते हैं, परंतु आत्म सुख से अप्राप्त होते हैं। दुख सुख की थप्पड़ उनको लगते हैं, फिर आंदे थोड़ी जी दुख की प्रवृत्ति आई, अपनी माला चाहते बह गया। दुख की प्रवृत्ति आई तो देख
दुख आए मैं देखने वाला दृष्टा, देखते वो इनमें कट टाइम अपना। अगर वो ऐसे टाइम निकाल देते हैं, फिर एक काल ऐसा आता है कि दुख आता है पता नहीं लगता, भान नहीं होता भी ये दुख है। वो तब आएगा जब सुख का भी भान ना हो, जब सुख में भी एक रस रहे, वो तब आएगा वो वाला काल अपना। क्योंकि मुझ नारायण विषय और अपने विषय वो भेद समझते हैं। ये कहा ना, जो नारायण के नाम को जपते हैं उनको फल मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। पर आत्म सुख से तो प्रवंचित रहे, आत्म सुख तो ना प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो भेद मान लिया। अभी हमें बता रही हैं, मैं ही तो भगवान ना, अनन्य भक्ति कहने की ना, अपने शरीर को पहले कितनी दूसरा समझते कितनी है। दूसरा, जब मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं अपना नाम क्या जपूंगी फिर? इससे दीन रहते हैं। अब बहुत जन्मों तक तो खाली यही जप ही चल रहा होता है बहुतों का, पता नहीं किन्ने जन्म बीत रहिंदे ने उन्हां दे जप वाली प्रक्रिया विच। ये भी प्रक्रिया है। जब ही प्रक्रिया तो उत्ते उठ सेन तई तक विचार कर सेन, नहीं तो वहम ही वहम बुए। निक्का जो कुछ ध्यान नहीं था उथे ही वहम लग गया। जब अपने आत्मा को मेरा रूप और मुझ नारायण को अपना रूप जाने तो कर्म जाल संसार से मुक्त होवे। जब दोनों को एक जानेंगे तब जाके तो मुक्त है। फिर वहाँ खोज खत्म है। फिर किसको खोजने के लिए कहाँ जाएं? फिर अपने गृहस्थ में बहुत अच्छा हो जाता है, खाली दृढ़ता हो गई अपने स्वरूप में कि मैं वही साक्षी हूँ। अब गृहस्थ के अंदर व्यवहार करो, आकार है गृहस्थी तो थोड़ी है। गृहस्थी कौन है? शरीर है ना। मैं हूँ क्या? ना, मैं नहीं हूँ। तो गृहस्थी जो आकार है, आकार को व्यवहार करना। और मैं सत्ता दे रहा हूँ इसको पीछे से, मैं सत्ता देने वाला, मैं साक्षी। जैसे घटाकाश को महाकाश रूप और महाकाश को घटाकाश रूप निसंगता बन सकती है, ऐसे वो ब्रह्म और ये आत्मा एक है। घड़े का आकाश और महाकाश एक है, खाली आकार है ना बाहर से। आकार हटते एक तो हो ही जाएगा। तो आकार होंदे आप वो दृढ़ता मूटे क्यों ना करो? ये दृढ़ता आकार में चीज से। मैं कहूँ आकार नहीं होगा, मैं बाद में करूँगी, बाद में नहीं होगी। अभी दृढ़ता कर लूँ मैं कि वो इधर साक्षी और वो ब्रह्म एक है हम। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, तिसको ना जान के तिसकी प्राप्ति वास्ते वन वन में ढूंढता फिरता है, तैसे तू चैतन्य आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। भरम कर आपको ना जान के मुक्ति की आशा औरों से करता है। आता मैं स्वयं मुक्त स्वरूप, कौन मेरे को मुक्त कर से? कौन करेगा मुक्त मेरे को? अपने आप होंगे, अपनी दृढ़ता से होंगे, है ना। हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त स्वरूप मैं हूँ, बस समझ जाए। और ये समझ हमें गुरुदेव ने दी है, वो हमें बता रहे हैं। अरे तो अपने आप विच बह बन, बस बाहर जगह जगह ते ना बह। बार बासी मक्खियाँ हो से नहीं, मकोड़े हो से नहीं, कॉकरोच हो से नहीं।
अनेक कर्म उपासना आदि का भरम से क्लेश सहता है। अगर ज्ञान नहीं है तो ये क्लेश ही है। ये कर गिना, इन्ना तप कर गिना, इन्ने मैं तीर्थ यात्रा कर गिना, इन्ना मैं जप कर गिना। जप का फल क्या? अंतकरण की शुद्धि का फल क्या? अपने विचार चल से ना विचार चल से अंतकरण शुद्ध थिया, मतलब बर्तन खाली थी गया। और बर्तन खाली थिया तो गुरुदेव जेड़ा कुछ हुंदे च पावण चावें वो पा सकते। ला जेड़ा वो बर्तन दे अंदर वस्तु हो से हुंदा ही तब लोड़ाती से बोला वही है ना। अब वस्तु हमारे अंदर वस्तु बाहर की क्लेश की हो, विलोड़ा क्या कर सकते। जब जप की माला की नियम की अति होती है, विचार स्वतः चलता है, वो विलोड़ा थी वेंदे अंदर अपने आप ही थी वेंदा, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। या फिर जो हम ज्ञान ले रहे हैं गुरुदेव से, महावाक्य ले रही हैं, वो अपनी बुद्धि के अंदर बिठाते जाएं। अब हम जप कैसे करें? अब कहनी शरीर की अवस्था जप करन दी बोला किवें करूँ, कहीं का मतलब ज्ञान कहना थी इससे ना थी से ला समझ नाल चलो, ला समझ दे नाल चलने, समझ के साथ चले, खाली बस निश्चय पक्का कर दें। जब भी कोई परिस्थिति आए एक तलवार से काट दें उसको। ये पर की स्थिति है, मेरी स्थिति इससे बड़ी है, ऊंची है। परिस्थिति बोल दी थी है ना, मैं पर दी हाँ, ते मेरी स्थिति उच्ची थी ना, मैं तो उच्ची हाँ, वो तो पर दी है, वो तो स्थिति मेरी है, मैं तो वड्डी, मैं राजा, मैं शहनशाह, ला कौन मेरे को दुखी कर सकता है। बस ऐसे एक तलवार महावाक्यों की अपने चारों तरफ से एक आरा चला दे महावाक्यों का, कुछ आ ही नहीं सकता दुख लेकर हमारे पास। ऐसा भ्रम करता है कि गुरु शास्त्र ईश्वर मेरी मुक्ति करेगा तो होगी। पहले तो क्लेश मच गया, क्लेश सहंदा रहता है, मैं तो इन्ना करना है, इन्ना करना है। होने बाद उनको क्या अंदर बुद्धि थी बनता है, गुरु करेंगे या शास्त्र करेंगे तब जाकर मैं मुक्त होऊंगा। यह नहीं जानता कि मुझ नित्य मुक्त चैतन्य साक्षी आत्मा की स्वप्नवत गुरु शास्त्र ईश्वर आदि सर्व संसार कल्पना है। मैं नहीं कल्पूं तो कहाँ है। और देखो उनके मन च भरम क्या है कि गुरु या शास्त्र मेरी मुक्ति कर से, है ना। ये नहीं जानता कि यह नित्य मुक्त चैतन्य साक्षी आत्मा, वो तो खुद है नित्य मुक्त, है ना। उनको क्या ब्याह मुक्त कर से भी, जो जितना भी है स्वप्नवत गुरु शास्त्र ईश्वर आदि सर्व संसार की ये कल्पना ही तो है। मैं आखदी ने जागृत स्वप्न ने, जागृत दे स्वप्न में गुरु भी जागृत दे थी गए, शास्त्र भी वो जागृत स्वप्न थी गए। हुण गुरु आख दे बेन भाई तू अपनी खुद का निश्चय कर। हुण ये शास्त्र नहीं आखदे पे, गुरुदेव आखदे पे भी तू अपना भाई तू खुद का निश्चय कर। खुद का निश्चय करसी ता ही कल्पना तो बाहर हो सी। अभी ना बिलासपुर में मैंने बापू जी को कहा था कि मेरे को अपने स्वरूप में ना स्थित कर दो, मेरे को स्वरूप में अपनी स्थिति दिला दो। गुरुदेव ने आंसर दे दिया मेरे को, खुद ही करेंगे हम। खुद की दृढ़ता, खुद की दृढ़ता। तभी तो आज सुबह से ना ऐसे ही प्रसंग आ रहे हैं मेरे सामने, जैसे गुरुदेव मेरे पास भेज रहे हो।
भी वो दृढ़ता तू खुद कर सी, है ना। मैंने अब तेरे को महावाक्य दे दिए, अब वो दृढ़ता तेरी खुद की होगी, तब जाके स्वरूप में स्थित मैं कैसे करूँगा, कैसे करेंगे गुरुदेव? खाली समझा सकते हैं। आधार रूप में करेंगे ना, आधार रूप में हमें आधार रूप में फिर ऐसे शास्त्र दिए, ऐसे बीच में से सेम टू सेम वैसा निकाल दिया। जैसे अंदर वाली हो वैसा ही होगा। अब तभी का ऐसा भ्रम करता है कि गुरु शास्त्र ईश्वर मेरी मुक्ति करेंगे तो होगी। यह नहीं जानता कि मुझ नित्य मुक्त चैतन्य साक्षी आत्मा की स्वप्नवत गुरु शास्त्र ईश्वर आदि सर्व संसार कल्पना है ना। गुरु भी कल्पना विच आ गए, शास्त्र भी कल्पना विच आ गए। भाई तू खुद साक्षी चैतन्य है। आकार को हटा रहे हैं ना, आधार को हटा रहे हैं। आधार पर आकार को भी कोई तेरे को दृढ़ नहीं करेगा, तो खुद दृढ़ता करेगी। खुद अपने आप में हमें स्थित होना पड़ेगा। मैं नहीं कल्पूं तो यह कौन कल्पे? ये शास्त्र, ये संसार जितना भी है, ये सारा मेरा ही कल्पा हुआ है, मेरे मन के द्वारा है। अब जैसे मन के द्वारा मैंने कल्पा, ऐसे ही मन वो एक ऐसा पुर्जा है कि ऊंदे नाल ही मैं को स्थित कर देवा। मन एक ऐसा पुर्जा है जो बाहर भी ले जाता है और अंदर भी ले जाता है। तभी मन को मध्य भावी कहा। अब इस मन के द्वारा मेरे को खुद अपनी दृढ़ता खुद करनी है। खुद मुक्त स्वरूप में, हाँ मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। बस ये अज्ञान का पर्दा हटाना है, अपने आप में बैठना है। बाकी वो सारा कुछ अभी बोला ना भी जड़ा ज्ञानी है उनका व्यवहार भी तो ऊँ ही चल से जिमें अज्ञान काल विच है ही कुछ अलग तो कहना उससे, पर दृष्टि का फेर हो जाएगा और ऐसी दृष्टि का फेर हम सबका हो जाएगा। ओम तम नमामि।